एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, जैन और आसिम। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर उनकी जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग थे। जैन एक बहुत हिम्मत वाला और सब्र का पिकर इंसान था। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि वह हर हाल में शुक्रगुजार रहता था। आसिम दूसरी तरफ हमेशा बेचैन रहता था और ज्यादा पैसा और ज्यादा चीजें चाहता था। उसका दिल कभी भी खुश नहीं होता था। एक दिन जैन और आसिम एक पुराने खेत में काम कर रहे थे। इस खेत के कोने से एक रहस्यमय आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। आसिम ने जैन से कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? हमें चुपके से जाकर देखना चाहिए। जैन ने उसकी बात सुनी और कहा, आसिम, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हो सकता है यह आवाज कोई ऐसा निशानी हो जो हमें सच्चाई की तरफ ले जाए। मगर आसिम की जिज्ञासा ने उसे बेचैन कर दिया। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। वह चुपके से खेत के कोने की तरफ बढ़ा। जैन ने एक गहरी सांस ली, फिर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे कोने के करीब पहुंचे, एक रहस्यमय बोरा दिखाई दिया, जिसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। आसिम ने तुरंत बोरे की तरफ कदम बढ़ाया और उसका ढक्कन खोला। अंदर एक चमकदार खजाना रखा हुआ था, जिसमें सोने की कई अंगूठियां, चांदी की चूड़ियां और कीमती पत्थर थे। आसिम की आंखों में चमक आ गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह इस खजाने को देखकर बेहल हो गया और बोला, जैन, ये देखो, हमने कितनी कोशिश की थी और यह सब कुछ हमारे सामने है। हम दोनों इसे लेकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जैन ने एक नजर खजाने पर डाली, फिर अपनी आंखें नीचे झुका ली और कहा, आसिम, यह खजाना तुम्हारी जिंदगी में क्या बदल सकता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? हमें अपने दिल में सब्र और शुक्र का जज्बा रखना चाहिए, न कि दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ना चाहिए। आसिम ने जैन की बातों को नजरअंदाज किया और तुरंत खजाने को उठा लिया। तुम हमेशा इन्हीं बातों में लगे रहते हो, तुम्हें कभी कुछ और नहीं नजर आता। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा और मैं इसे जाया नहीं करने दूंगा। जैन ने अफसोस से कहा, आसिम, याद रखो कि दुनिया की हर चीज फानी है, मगर हमारा सब्र और इखलाक हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आसिम ने जैन की बातों को सुनी, अनसुनी कर दिया और खजाने को अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही वह वहां से रवाना हुए, अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे जमीन हिल रही हो। दोनों डर के मारे पलट कर देखा। खजाना रखने के साथ साथ एक शक्तिशाली जादू ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया था। जैसे ही आसिम ने खजाना अपनी जेब में डाला, एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन के नीचे से एक शक्तिशाली रोशनी निकली। दोनों डर के मारे पीछे मुड़े और दौड़ने लगे, मगर उनके कदम रुक गए जब एक भारी और रहस्यमय आवाज आई, तुमने मेरी परीक्षा को नकार दिया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। जैन और आसिम दोनों डर के मारे पीछे मुड़े और एक पुराना पेड़ उनके सामने आ गया, जिसकी जड़ों से रोशनी निकल रही थी। पेड़ की आवाज आई, तुम दोनों के बीच एक परीक्षा है, एक का सब्र और दूसरे का लालच। इनमें से सिर्फ एक को सफलता मिलेगी और दूसरा हमेशा के लिए इस धोखे में फंसा रहेगा। आसिम ने कहा, यह क्या मजाक है? हमें यह खजाना वापस मिल जाएगा, हम दोनों खुशहाल होंगे। जैन ने शांति से कहा, आसिम, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? खजाना तुम्हें अस्थायी खुशी दे सकता है, मगर तुम्हारा दिल हमेशा अधूरा रहेगा। असल में जो कुछ हमें दिया गया है, वह हमेशा के लिए नहीं होता। देखते ही देखते पेड़ की जड़ों से एक दरवाजा खुला और एक खूबसूरत झील सामने आई, जिसमें पेड़ों की छांव थी। नदी के किनारे पर एक चमकदार पत्थर पड़ा था, जिसके चारों ओर एक खूबसूरत चमकदार तलवार रखी हुई थी। यह तुम्हारी परीक्षा है, पेड़ की आवाज आई। एक में चमक और लजीजी है और दूसरे में शांति और सब्र का राज। तुम दोनों में से एक को वह चमकदार पत्थर मिलेगा, मगर दूसरा हमेशा उसकी कमी महसूस करेगा। आसिम की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत पत्थर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैन ने एक गहरी सांस ली और पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया। आसिम ने बिना किसी हिचकिचाहट के चमकदार पत्थर की तरफ कदम बढ़ाया। वह न केवल इस खजाने के लालच में था, बल्कि उसका दिल भी तसल्ली के लिए बेचैन था। जैन ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने दिल में एक गहरा फैसला किया। वह जानता था कि आसिम की यह भटकने वाली राह सिर्फ लज्जतों और धोखों तक सीमित है, मगर वह खुद इस रास्ते पर नहीं चल सकता था। जैसे ही आसिम पत्थर तक पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, तुमने अपना चुनाव कर लिया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आसिम के हाथ में पत्थर आते ही
अचानक जमीन हिलने लगी। झील की सतह पर एक काली धुआं फैल गई और पत्थर से एक खौफनाक रोशनी निकली जो आसिम के शरीर में समा गई। वह कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो गया और उसकी आंखों में लालच और धरोहर के सपने समा गए। दूसरी ओर जैन ने शांति से अपनी आंखें बंद की और पेड़ की जड़ों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, उसे एक अंदरूनी शांति महसूस हुई। झील के पानी की नरम लहरें उसके कदमों तक पहुंचने लगीं और एक नरम शांत आवाज आई, तुमने सब्र का रास्ता अपनाया और अब तुम्हें वह शांति मिलेगी जो तुमने चुनी थी। जैन की आंखों में एक नया जोश आया और उसकी आत्मा में संतोष का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसने सही रास्ता चुना है और उसका दिल संतुष्ट था। इसी दौरान आसिम की हालत बिगड़ने लगी। वह दर्द में था और अपने फैसले पर पछता रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जान चुका था कि लालच ने उसे कहां पहुंचा दिया था। जैन ने उसकी हालत देखी और उसकी तरफ बढ़ा। आसिम, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है, मगर अब भी वक्त है कि तुम वापस लौटकर सब्र का रास्ता अपनाओ। आसिम की आंखों में पछतावा और दुख था और वह जैन की तरफ देखते हुए बोला, तुम सही कहते हो जैन, मैंने लालच की वजह से अपनी तकदीर खराब की, मगर क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा एक रास्ता होता है, बस हमें सब्र से काम लेना होता है। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि सब्र और शुक्रगुजारी ही इंसान को शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं, जबकि लालच और बेचैनी सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचाती है। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।